Hello students, as we are live now, this is Anirudh Kumar Shukla. Students, now today we are going to discuss about new chapter. Chapter name is Organic Chemistry. Organic Chemistry. Students, in Organic Chemistry, we will discuss about first chapter. It means you can say in 12th standard we are going to discuss about second book. Okay, सेकेंड बुक में बच्चों जैसे कि मैं आपको बताया कि सेकेंड बुक में हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट. चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज हेलो एल्केन्स एंड haloarine. So students, firstly we are going to discuss about haloalkanes and then after haloarine. Okay, तो हम लोग बच्चों जैसे कि मैं आपको बताया कि अब हम सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास दो बुक हैं. फर्स्ट बुक में 9 चैप्टर है, सेकंड बुक में 7 चैप्टर है. तो टोटल हमको 16 चैप्टर पढ़ना पड़ता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड ड्यूरिंग द टाइमिंग ऑफ कोविड-19 के पीरियड में हम लोगों को केवल काफ़ी कुछ चैप्टर डिलीटेड भी हैं, वो आपको मैं बताता रहूँगा. इसमें से आपको मान के चलना है कि आपको 13 चैप्टर अभी पढ़ने हैं. 13 चैप्टर आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं. कुछ चैप्टर डिलीटेड हैं, ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताता रहूँगा. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग हेलोएल्केन्स हेलोअरीन चैप्टर में, और ये चैप्टर ऑर्गेनिक हमारे पास जैसे जो सेकंड बुक है उसमें 7 चैप्टर हैं, सब ऑर्गेनिक हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सेकंड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन. ओके, तो हम लोग फर्स्टली पहले बेसिक कंफर्म करते हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन क्या है, ठीक है. सो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हेलोएल्केन्स? ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा है हेलोएल्केन. हेलोएल्केन क्या है? व्हाट इज हेलोएल्केन? सो तो बच्चों पहले थोड़ा समझ लिया जाए इनके बारे में बेसिक. हेलो मीन्स होता है हेलोजन. सपोज करिए यक्स एक हेलोजन है. अब यक्स में जैसे कि यक्स में आप कोई भी हेलोजन बता सकते हो, जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है. तो हमको हमारे पास अभी यहाँ पे 1 2 3 4 आयोडीन आपको दिख रहा है, सॉरी 4 हमारे पास हेलोजन दिख रहे हैं. तो इन 4 हेलोजन के प्लेस पे हम डायरेक्ट इतना ना लिखकर डायरेक्ट एक्स नोट कर रहा हूँ. तो आपको समझना होगा एक्स मीन्स होता है हेलोजन. ओके, तो यहाँ पे देखो हेलो मीन्स हेलोजन. अब यहाँ पे हम लोग जो भी आईपीएसी, जैसे ये जो नेम दिया गया है बेटा, ये आईपीएसी नेम नॉमेनक्लेचर पे है. जैसे हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन, तो ये हेलोएल्केन जो है इसका कॉमन नेम होता है एल्किल हैलाइड. कॉमन नेम क्या होगा? एल्किल हैलाइड. और इसका आईपीएसी नेम होगा हेलोएल्केन्स. ओके, तो ये हमको आपको अच्छे से बेहतर समझना होगा. हेलोएल्केन में हम लोग, मैंने आपको दोनों बताया. हेलोएल्केन का जो कॉमन नेम होता है, कैसा नेम? कॉमन नेम जो होगा हेलोएल्केन का, उसका नेम होगा एल्किल हैलाइड. क्या नाम होगा? एल्काइल हैलाइड. ओके, और इसका जो बेटा आईयूपीएसी नेम होगा. आप कुछ बच्चे सोचेंगे व्हाट इज आईयूपीएसी. सो फर्स्टली मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूँ. आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये ऑर्गेनाइजेशन 1956 में ऑर्गेनाइज किया गया. इसके पहले कंपाउंड का केवल एक ही नेम, वैसे कॉमन नेम होता था. तो 1956 से आईयूपीएसी, ठीक है, एक कमेटी है, इसका निर्धारण किया गया, बनाया गया. और इस आईयूपीएसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी कंपाउंड का एक एग्जैक्ट और करेक्ट नेम दिया गया. ओके, तो आईयूपीएसी को बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से. अब हम लोग आईयूपीएसी सिस्टम में, जैसे कि अब मैंने बताया कि हेलोएल्केन का कॉमन मीन्स होता है बुलाने वाला नेम, ठीक है. तो आईयूपीएसी का कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा हेलोएल्केन.
आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा बच्चों। आपको जो भी दिक्कत होगी आप लोग वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिया हेलो, हेलो मीन्स हुआ हेलोजन। एल्केन, एल्केन का मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, ये हुआ हेलो एल्केन। इट मीन्स यू कैन से हेलो एल्केन। ओके, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। हेलो एल्केन्स क्या है, तो आप अच्छे से डेफिनेशन सुन लीजिए हेलो एल्केन का। अब यहां से देखो डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन है? व्हेन एल्केन, आप यहां में नोट कर दे रहा हूं डेफिनेशन इसकी। व्हेन एल्केन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड, हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड, when alkane treated with halogen molecule, when alkane treated with halogen molecule or halogen related compound, then produces haloalkane, haloalkane। तो बच्चों हम लोग कुछ हेलोएल्केन का मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। आप लोग देखिए, जैसे एक एल्केन, जैसे मान लीजिए हमने मीथेन ले लिया एल्केन के प्लेस पे। अब कुछ बच्चे को कंफ्यूजन अगर होगा कि एल्केन क्या है, तो भाई मैं जल्दी से बता दे रहा हूं आपको स्पीड में। व्हाट इज एल्केन? ठीक है, तो एल्केन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। एल्केन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। एल्केन एक, सबसे पहली बात तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि एल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्लियर। और एल्केन का जनरल, जैसे किसी कंपाउंड, जैसे सपोज करिए बच्चों आपको एल्केन बनाना हो, कैसे आप एल्केन बनाओगे? सो फर्स्टली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एल्केन, देन आई एम टेलिंग अबाउट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, होता है बेटा CnH2n+2। ये फार्मूला है एल्केन का। और यहां पे हम इफ n = 1 पुट करते हैं, इफ n = 1 पुट करते हैं तो हमारा सबसे पहले आएगा बेटा मेथेन आएगा, फिर इथेन आएगा। n = आप n = 1 पुट करेंगे तो मेथ आएगा, n = 2 पुट करेंगे तो इथ आएगा, 3 पुट करेंगे तो प्रोप आएगा, n = 4 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ब्यूट आएगा, n = 5 पुट करेंगे तो पेंट आएगा, n = 6 पुट करेंगे तो हेक्स आएगा, n = 7 पुट करेंगे तो हेप्ट आएगा, और यहाँ n = 8 पुट करेंगे तो ऑक्ट आएगा, n = 9 पुट करेंगे तो नॉन आएगा, n = 10 पुट करेंगे तो डेक आएगा, और n = 11 पुट करेंगे तो अनडेक आएगा, ऐसे 12 करेंगे डोडेक आएगा। इस प्रकार से आता जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से इतना वीडियो पॉज करें, फिर हम चलें आगे। जल्दी से पॉज करें। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब हम एग्जांपल में आपको बताने चल रहा हूं हेलोएल्केन्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स। तो सबसे पहले आप कोई एल्केन लीजिए, और एल्केन, व्हेन एल्केन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड यू कैन गिव सम हीट, देन व्हिच प्रोड्यूसेस हेलोएल्केन। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? हेलोएल्केन, एंड बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा आपका यहाँ पे यस। तो दिस कंपाउंड इज हेलोएल्केन। और जैसे इसका आप कॉमन नेम क्या बताएंगे? मेथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम होगा क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन को ही बोलते हैं हेलोएल्केन। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोएरीन के बारे में। ओके,
चलिए, आप लोग कोविड के समय में घर पे अच्छे से रहिए भाई, स्वस्थ रहिए। और इस सेशन का बेटा ये मेरा नया वीडियो है, इसके पहले जो हमने वीडियो बना रखा था उसको मैंने आपको सेंड करके पढ़ाया। तो अभी तक क्लास में मैंने बेटा 2 चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। मैं क्लास में 2 चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। कौन कौन चैप्टर? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल। तीसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन को अच्छे से। ओके, चलिए, तो हम लोग खूब बेहतर पढ़ाई करते हैं अच्छे से। तो बेटा हम लोगों ने खूब बेहतर तरीके से स्टडी किया किसके बारे में? हेलो एल्केन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेलो एरीन। सेकेंड पॉइंट, हेलो एरीन। ये हेलो एरीन क्या है थोड़ा सा आपको पहले समझना होगा। हेलो एरीन कब हम बोलते हैं? when halogen molecule or halogen related molecule when halogen molecule or halogen related compound are treated with benzene, आप कह सकते हो are treated with aromatic compound, or you can say benzene। तो थोड़ा डेफिनेशन में नोट कर दे रहा हूं इसकी। when halogen molecule or halogen related compound are treated with aromatic compound। aromatic compound it means you can say benzene ring, benzene और एटसेट्रा। बेंजीन हो गया, फ्यूरान है, पायरॉल है, इस हिसाब से बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एरीन? देन यू कैन से व्हेन हैलोजन मॉलिक्यूल और हैलोजन रिलेटेड कंपाउंड आर ट्रीटेड विद एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीन रिंग, then which gives new compound, and new compound name is haloarine। for example आप ऐसे भी बना सकते हो, चाहे आप अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगाओ, ट्रीट कराओ किसके साथ बेटा? ट्रीटेड विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, हिट करिए, क्या होगा? इसमें से एक क्लोरीन अटैक करेगा इसके पोजीशन पे और यहाँ अटैक करेगा, अटैक करके बनाता है ये क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है बेटा? बनाएगा ये क्लोरोबेंजीन प्लस बाई प्रोडक्ट में, और जैसे ही Cl यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर रिमूव हो जाएगा और बनाएगा ये बाई प्रोडक्ट में HCl निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूसेस हेलोएरीन। क्या प्रोड्यूस कर रहा बेटा आपको? हेलोएरीन। क्या प्रोड्यूस किया? हेलोएरीन। अब यहां आपको एक चीज और समझना है, जो किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमको मालूम है कि ये साइन किसकी होती है, ये साइन किसकी है? इरिवर्सिबल रिएक्शन की साइन है, और ये साइन रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन है। ठीक है, थोड़ा क्लियर करना है। तो रिएक्शन के पहले, बिफोर रिएक्शन, द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड substrate, second is reagent, and first component is compound, ये आप कह सकते हो प्रोडक्ट, and last is byproduct। ओके, जस्ट आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग बेसिक कंफर्म कर लिए कि हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन क्या है, और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ गया। और एक रिएक्शन मैं आपको और दिखा सकता हूँ, एक रिएक्शन, इसके बाद इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको बताऊं। ठीक बेटा, आपने नोट किया, पॉज किया? ओके, एक एग्जांपल और देख लीजिए हेलोएरीन का।
एक रिएक्शन और है, जैसे बेटा कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड लीजिए, जैसे कि मैंने टेकअप किया है एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसका नेम है बेटा बेंजीन। इस एरोमेटिक कंपाउंड को हम ट्रीट कराएंगे ब्रोमाइड मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बहुत ध्यान देना है, कैटलिस्ट को आपको बहुत केयर करना है, विदाउट कैटलिस्ट मजा नहीं आएगा। कैटलिस्ट आप लीजिएगा फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक ब्रोमाइड, और हो सकता है हमसे मिस्टेक हुआ हो। अभी जो पिछला मैंने एग्जांपल बताया जहां पे मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर हमने हीट का सिंबल दिया है, तो वहां आप कामा करके लिख लीजिएगा FeCl3, ये फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा। ओके, और सब ठीक है, केवल आप कैटलिस्ट थोड़ा दिखा दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड एक बेंजीन लिया जिसको ट्रीट कराया किसके साथ, Br2 मॉलिक्यूल के साथ, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट। अब आप सोचते होंगे सर ये फेरिक कैसे हो रहा है, तो आप थोड़ा क्लियर करिए। आयरन जो है ये डी ब्लॉक का मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल मीन्स एक ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो हमेशा वेरिएबल होता है। ओके, इसीलिए आयरन की दो वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट होती है। जब बेटा आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज हो, देखिए आयरन की यहाँ पे ध्यान देना है, Fe मीन्स आयरन, Fe मीन्स Fe किसका साइन है भाई, आयरन का है। तो आयरन हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, Fe2+ and Fe++, क्लियर, Fe2+ and Fe++। तो स्टूडेंट्स Fe2+ जब आयरन का स्टेट 2+ होगा, या आयरन को ही छोड़िए कोई भी ऐसा मेटल हो जो ट्रांजिशन मेटल हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता हो, ऐसे सिचुएशन में जब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा तो जब जिसके ऊपर कम चार्ज आएगा तो उसमें अस ग्रुप लगेगा, अस ग्रुप लगेगा तो इसका नाम होगा फेरस। क्या नाम होगा बेटा, फेरस। और जब ज्यादा चार्ज लगेगा तो नाम होगा, उसमें एक ग्रुप जुड़ेगा और नाम होगा फेरिक। क्या नाम होगा बेटा, फेरिक। तो यहां से थोड़ा हमें कंफर्म हो जाता है, ठीक, थोड़ा मैं चौक ले लूं। ओके, ओके, तो यहां पे देखिएगा फेरस फेरिक। तो आप कंफर्म कर लो इसका नेम क्या है भाई। ब्रोमीन मॉलिक्यूल के ऊपर 1- का चार्ज है तो 3 ब्रोमीन है, इसका मतलब यहाँ 3- का चार्ज, टोटल 3- का चार्ज है। और यहाँ पे जब यहाँ 3- का चार्ज है तो श्योर सी बात है Fe के ऊपर ट्रिपल+ होना चाहिए, तभी तो फेरिक ब्रोमाइड बनाएगा ही, तभी तो फेरिक आ रहा है नाम इसका। तो इसका नेम आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रेजेंटेशन में बेटा क्या बनेगा, बनेगा हेलोएरिन। क्या बनेगा, हेलोएरिन। 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल आकर यहाँ पे जुड़ेगा, ऐड होगा, और बाई प्रोडक्ट में निकलेगा HBr। क्या निकलेगा, HBr। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चले आगे। जल्दी से पॉज करें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, अब हम चलते हैं आगे। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए, और समझ में आपको बेटा आया कि नहीं आया, कि कम आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे ना मजा आता है। चलिए, बच्चों को समझ में आया, जिसके लिए इतना स्ट्रगल करके वीडियो बनाया गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग बैठ के ऑनलाइन, ठीक है, अपनी स्टडी कर सकें। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस क्या है, अब इसी में से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नेम है, पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताया कि हमने बेसिक कंफर्म किया कि व्हाट डू यू मीन बाय हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन। तो मैंने उसके बारे में आपको बेहतर बताया। इसके बाद मैंने फिर आपको इंट्रोड्यूस कराया किसके बारे में, एग्जाम्पल ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन विद डिफिनीशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेलोएल्केन्स हेलोएरिन कितने टाइप में हो सकते हैं। तो बेटा हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज मोनोहेलोएल्केन, और इसी में मैं आपको एक और बताऊंगा,
मोनो हैलो एरीन। एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। ओके, so firstly we are going to discuss about monohaloalkanes, then after monohaloarenes. Okay, what do you mean by monohaloalkanes? मोनो, आप देखो बेटा, आप डेफिनेशन में आप जो हेडिंग है, ये जो मैं वर्ड यहाँ पे जो मैं नोट कर रहा हूँ हेडिंग टाइप में, ये जो आपको दिख रहा है अंडरलाइन टर्म, इसका मतलब अच्छे से समझिए तो आपको बेहतर अपने आप समझ में आता रहेगा। मोनो मीन्स होता है वन, हैलो मीन्स होता है बेटा हाइड्रोजन। हैलो मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन का सिंबल हमने क्या दिया भाई? हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? वैसे तो हमारे पास हाइड्रोजन देखो कितने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेरेसाइन। हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं, जिसमें से आयोडीन तक हम लोग टेकअप करते हैं। इसके बाद वाले जो हाइड्रोजन्स हैं वो रेडियोएक्टिव में आते हैं, इसलिए हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आयोडीन तक 4 हाइड्रोजन को ज़्यादा केयर करते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 4 हाइड्रोजन हम लोग केयर ज़्यादा करते हैं। और हाइड्रोजन इतना ज़्यादा, काफ़ी हाइड्रोजन है, इसलिए काफ़ी हाइड्रोजन को हम ना लिखकर डायरेक्ट इनके प्लेस पे यक्स नोट करते हैं। अब यक्स में आप कोई भी हाइड्रोजन ना पुट अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोनो मीन्स वन, हैलो मीन्स हाइड्रोजन, एल्केन मीन्स कोई एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोनो हैलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं मोनो हैलो एल्केन का। जैसे कि हमारे पास कोई एल्किल ग्रुप है, इससे 1 हाइड्रोजन लगा, कोई एक एल्किल ग्रुप उससे 1 हाइड्रोजन लगा, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा मोनो हैलो। अब देखिए, मोनो मीन्स 1, हैलो मीन्स हाइड्रोजन, मतलब जिसमें ऐसा कोई भी बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, you can say any organic compound which contain 1 hydrogen with hydrocarbon group, then this compound are called monohaloalkane. एल्केन। चलिए और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं सी, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहां देखिए, मोनोहैलो 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए इसका नेम है मोनोहैलो, और ये एल्केन फैमिली हो गया तो नेम हुआ मोनोहैलोएल्केन। क्लियर? ये एग्जांपल हुआ। अब इसमें आपको डिग्री भी पहचानना है, किसमें कितनी डिग्री है, तो उसके लिए आपको एक बेसिक चीज याद करनी होगी। देखिएगा बेटा, किसी भी एल्किल ग्रुप में, किसी भी एल्किल ग्रुप में जितने हाइड्रोजन, आप समझिए अच्छे से, थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करिए एल्किल ग्रुप में हमारे पास ये कार्बन से 3 साइड हाइड्रोजन अटैच है, 1 साइड में हमने कोई हाइड्रोजन ले लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना है, हाइड्रो कैसे हम लोग बताएंगे कौन कितना डिग्री है। ठीक है, एक चीज और आपको कंफर्म करना होगा, डिग्री में थोड़ा ध्यान दीजिए। जहां पे 1 डिग्री आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री को बोलेंगे प्राइमरी, 2 डिग्री को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, और बेटा 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी। स्पेलिंग मेरी मिस्टेक होती है, कि मिस्टेक होगी तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको भी थोड़ा अच्छे से मैं आपको बता दूं पहले, कैसे आप कंफर्म करेंगे कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो यहाँ पे क्लियर करिएगा बेटा, हाइड्रोजन से लगा कार्बन कभी भी, अब यहाँ पे इट इज बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इन दिस केस इट इज बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो क्लोरीन, या जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे कोई OH लग सकता है, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो जो फंक्शनल ग्रुप के रूप में बिहेव करे, तो फंक्शनल ग्रुप से लगा जो कार्बन है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। इस कार्बन से जितने एल्किल ग्रुप लगे होंगे, इस कार्बन से जितने एल्किल लगे होंगे उतना डिग्री हैलाइड यहाँ माना जाएगा। ओके, क्योंकि केस हैलाइड का है, तो हैलाइड अगर अल्कोहल का केस होता तो उतना डिग्री अल्कोहल माना जाता। तो यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन से लगा कार्बन, इस कार्बन पे ये कोई, अच्छा आपको ये भी कंफर्म करना है स्टूडेंट्स कि कौन कैसे ना, हाउ कैन यू कंफर्म गिवन कंपाउंड और एल्किल और नॉट, एल्किल है कि नहीं। एल्किल मीन्स होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बना हो, किससे बना हो?
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बना कंपाउंड कहलाएगा एल्केन या एल्किल या इससे रिलेटेड। तो यहां पे कंफर्म करना आपको है, क्या हाइड्रोजन अकेला कोई एल्किल ग्रुप है? क्या हाइड्रोजन अकेला कोई एल्किल ग्रुप है? नॉट। बट हाइड्रोकार्बन जहां एक साथ लगा हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एक साथ लगा हो, इसे हम बोलेंगे यस। यस मींस ये हमारा एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझिए अच्छे से, जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा उसी को एल्किल बोलते हैं। एल्किल मींस आर मींस हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बोथ। जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों हो बेटा, वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एल्किल ग्रुप। जिसमें केवल हाइड्रोजन हो, कार्बन ना हो, तो वो हमारा एल्किल नहीं माना जाएगा। अब आपको यहां बेहतर समझ में आएगा। यहां आप देखेंगे बेटा, क्लोरीन से लगा कार्बन, हमने क्या रोल बताया कि इट इज बिहेव एज ए फंक्शनल ग्रुप इन दिस केस। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे कहीं एचओ लगा हो, एल्डिहाइड लगा हो, कहीं कीटोन लगा हो, ओके, कहीं पे आपका अल्कोहल ग्रुप लगा हो, कहीं पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये सभी हमारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे जब इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो पहले तो आप समझिए व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है तो अच्छे से समझिए। द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ओके, आई रिपीट अगेन, electronegativity is defined as the when attracting power of shared pair of electron by an atom is called electronegativity of that atom. Okay? तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे लगा कार्बन, इस क्लोरीन से जो लगा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन हमारा कैसा है पहले आप समझिए। क्लोरीन से जो लगा कार्बन है, ठीक है, यहीं से हम लोग एल्किल ग्रुप पहचान करते हैं हमेशा। अगर कंपाउंड, यदि कंपाउंड में स्टूडेंट्स, यदि कंपाउंड में आपका क्या दिया हो, यदि कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो उससे लगा कार्बन चेक करेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव दिया हो तो उससे लगा कार्बन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बिहेव करेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा कार्बन को हम अंडरलाइन करेंगे और इस कार्बन से चेक करेंगे कितना एल्किल ग्रुप लगा है, इट मींस कितना हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगा है। तो देखो बेटा, हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है, तो ये तो एल्किल है नहीं क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये अकेला हाइड्रोजन, ये भी एल्किल नहीं, ये अकेला, ये भी है। इसका मतलब इसमें एक भी एल्किल ग्रुप नहीं लगा है। इसमें 1 डिग्री तो हो नहीं रहा, न तो 2 डिग्री, न तो 3 डिग्री, कुछ नहीं हो रहा। इसको हम बोलते हैं, एक नाम से आप बोल सकते हो, इसका जो करेक्ट नेम है इसको बोलते हैं सुपर, क्या बोलेंगे बेटा, सुपर 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री हैलाइड। या इसमें ऐसे भी आप कह सकते हो और करके, क्योंकि एक भी एल्किल नहीं है तो इसको बोल सकते हैं 0 डिग्री हैलाइड। 0 डिग्री हैलाइड, 0 डिग्री हैलाइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो 1 डिग्री की कहानी हो गई। अब मैं आपको इसको इरेज करके यहाँ बता रहा हूँ कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे क्या होगा। देखिए, चलिए बेटा, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी इरेज कर दिया है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। ओके, तो चलिए मैं आपको भी यहाँ बताता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए 1 डिग्री समझ में आ गया, आप अभी 1 डिग्री नहीं आ रही तो आपको सुपर 1 डिग्री समझ में आया कैसे सुपर 1 डिग्री होता है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे सपोज करिए कि ये कोई हैलोजन है, हैलोजन से लगे कार्बन पे 1 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसको आपको समझ में आ रहा होगा।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा कार्बन अंडरलाइन करो, देखो कितना एल्किल है भाई, 1 एल्किल है। ये तो एल्किल है नहीं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। ये होगा आपका 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। इसी को बोलते हैं बेटा हम, 1 डिग्री ना लिखकर आप नोट कर सकते हो प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्राइमरी हैलाइड हुआ। अब इसका भी एग्जांपल आप दिखा सकते हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोई एल्किल लगा लो, CH3 लगा लो, आगे बढ़िए, कोई हेलोजन हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब ऐसे आप 2 डिग्री बता सकते हो, कितना डिग्री, 2 डिग्री कैसे बताओगे भाई, हेलोजन से लगे कार्बन पे 2 एल्किल ग्रुप लग जाए, कितने 2 एल्किल ग्रुप लग जाए। ये हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है नहीं, केवल हाइड्रोजन है, तो ओनली हाइड्रोजन एटम इज नॉट एल्किल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप इज एल्किल ग्रुप। तो देखिएगा हाइड्रोजन से अटैच फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन से जो एकदम सटा कार्बन है ना, लगा कार्बन हेलो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से लगे कार्बन को अंडरलाइन करो, देखो कितना एल्किल, 1 एल्किल 2 एल्किल, तो यहाँ पे होगा 2 डिग्री हैलाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद तीसरा आपका है, जैसे सपोज करिए बेटा हाइड्रोजन से लगे कार्बन पे 3 एल्किल ग्रुप लग जाए, कितने एल्किल लग जाए, 3 एल्किल। अब भाई देखो हाइड्रोजन से लगे कार्बन को अंडरलाइन करो, कितने एल्किल, 1 हाइड्रोकार्बन, 1 हाइड्रोकार्बन, 1 हाइड्रो। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन ना, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब एल्किल ही, सभी एल्केन फैमिली के ही हैं। अब एल्किल मींस यू कैन से मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो बेटा कि कोई भी एल्किल ग्रुप छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्किल होना चाहिए। हमें चेक कहाँ से करना है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगे कार्बन पे कितने एल्किल लगे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 एल्किल है, 1 2 3 एल्किल लगे हैं, तो यहाँ पे होगा 3 डिग्री हैलाइड एंड, और इसी को हम बोल सकते हैं टर्शियरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको, मैंने बता, अब ये बेसिक मैंने बता दिया, थोड़ा सा और मैं बता दूं जल्दी से आपको। मोनो, डाई और ट्राई हैलाइड, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन क्या है, डाई हेलो एल्केन क्या है, या पॉली हेलो एल्केन क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मोनो हेलो एरीन क्या है, डाई हेलो एरीन क्या है, पॉली हेलो एरीन क्या है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, जल्दी से नोट करें पॉज करके, ये ठीक। चलिए हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा इसके बारे में, अबाउट मोनो हेलो एल्केन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, sorry, now we are going to discuss about first point is mono halo alkane। अब उतना मैं आपको नहीं बताता तो आपको अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाता, अब आपको बेहतर कंफर्म होगा। मोनो मींस 1, हेलो मींस हाइड्रोजन। ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी एल्केन फैमिली जिसमें 1 हाइड्रोजन लगा हो कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल R सिंगल बॉन्ड X, it is example of mono halo alkane। इसमें देखो बेटा मोनो हेलो, 1 हेलो लगा है तो मोनो हेलो, और साथ में रिंग है इसे एरीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन से कभी भी यदि बेंजीन रिंग लगेगी तो बेंजीन रिंग को हम एरीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एरीन। तो नाम होगा मोनो हेलो एरीन। क्या नाम होगा इसका, मोनो, नेम होगा मोनो हेलो एरीन। क्लियर, क्लियर। अब इसी टाइप से हम बता सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखो बेटा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इस कंपाउंड में हमारे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो 2 हाइड्रोजन होगा तो नेम होगा डाई हेलो। डाई मींस 2, डाई हेलो मींस हाइड्रोजन, इट मींस डाई मींस 2, हेलो मींस हाइड्रोजन। It means those organic compound which contain 2 hydrogen, then this compound are called dihaloalkane।
यहाँ पे डाई हेलो एल्केन हो गया। अब ऐसे हम लोग बेंजीन रिंग में मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिएगा जल्दी स्पीड में। जैसे बेटा एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे। अब देखिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन इन दिस केस एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन 2 हेलोजन। इस केस में हेलोजन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड 2 हेलोजन को कंटेन किया है। तो 2 को क्या बोलेंगे? डाई हेलो। क्या बोलेंगे बेटा? डाई हेलो। 2 हेलो मींस हेलोजन, यहाँ इसी सिस्टम में हेलो बोलते हैं। तो डाई हेलो और ये एरीन, तो नाम हुआ डाई हेलो एरीन। इसी टाइप से हम लास्ट देखते हैं, एट लास्ट। एट लास्ट जैसे एग्जांपल है आपका, नेम बता दूं आपको, ये एग्जांपल मोनो हेलो का था, ये एग्जांपल है आपका डाई हेलो, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर था, ये है डाई हेलो एल्केन ऑब्लिक एरीन। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डाई के बाद आ जाता है पोली हेलो एल्केन ऑब्लिक एरीन। चलिए देखते हैं एग्जांपल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहां पे बेटा एक हेलोजन यहां लगाइए, एक हेलोजन यहां लगाइए, एक हेलोजन यहां लगाइए। देखिए कितने हेलोजन हुए, 1 2 3। यहां डायरेक्ट जब मोर देन 2 हेलोजन अटैच हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसे हम पोली बोल सकते हैं। तो बोलेंगे बेटा पोली हेलो, और ये एल्केन फैमिली तो एल्केन। एट लास्ट हम ऑर्गेनिक में दिखा सकते हैं, ऐसे एरोमेटिक में दिखा सकते हैं, तो ऑर्गेनिक है, एरोमेटिक में आप दिखाइए। हाइड्रोजन 3 अटैच करिए। देखिए अब यहां पे देखिए बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, इसमें हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 मींस मोर देन 2, देन यू कैन से पोली, पोली हेलो, पोली हेलो, पोली हेलो, और ये एरीन, तो पोली हेलो एरीन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज इनफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे बेहतर नोट्स बनाइए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और जो भी मैं ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तभी तो टाइम टेकन हो रहा है, नहीं तो अभी तक 2-3 पॉइंट और ख़त्म हो गया होता, 2-3 जो भी हमारे टॉपिक हैं वो भी और फिनिश हो गए होते। लेकिन अगर मैं बेसिक से आपको नहीं बताऊंगा तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। सो ओके, टुडे इज इनफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।